गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बताने वाले हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर रखा हुआ है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम ज्ञात करना सीखेंगे। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी और जिसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। यहाँ दो पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट इसकी एक्सिस पर होता है, इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। एक पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है, इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पर जो पॉइंट पी है वहां पर ज्ञात करने वाले हैं। दिस इज नोन एज एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड produced by an electric dipole produced by an electric dipole in axial position। एक्सियल पोजीशन का मतलब डाइपोल की एक्सिस पर ये पॉइंट है। It is at a distance r from its midpoint। मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है r है और आप जानते हो मिड पॉइंट से यह डिस्टेंस l होती है और इस तरफ वाली डिस्टेंस भी l होती है। बोथ डिस्टेंसेज आर इक्वल। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुई हम ज्ञात कर लेंगे और फिर माइनस क्यू के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी हम उसको ज्ञात कर लेंगे। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के रूल से इसको ऐड कर लेंगे, वही इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हमारी टारगेट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले प्लस क्यू के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको ज्ञात कर लेंगे और फिर माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात होगी उसको ज्ञात कर लेंगे और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर लेंगे, यही हमारा रिजल्ट होगा। आइए हम इसी को करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड electric field produced by plus q charge। इसको हम E1 से डिनोट करते हैं। E1 आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 q अपॉन इससे डिस्टेंस इसकी q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ये डिस्टेंस प्लस q से इसकी डिस्टेंस जो होगी ये फ्रॉम दिस b से p तक bp एंड दिस डिस्टेंस बिकम्स r माइनस l। ये पूरी डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस माइनस हो जाएगी, आपकी ये डिस्टेंस आएगी r माइनस l का होल स्क्वायर। What is the direction of electric field due to charge plus q? प्लस q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप जानते हो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम प्लस q चार्ज रखते हैं और वो किस दिशा में मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये प्लस q चार्ज के कारण ये रिपेल होगा क्योंकि दोनों के सेम नेचर है, ये इसको रिपेल करेगा और E1 की डायरेक्शन इस एलाम होगी। इसको हम लिखते हैं एलाम
along BP, B से P की तरफ, along BP. Similarly, electric field produced by charge minus Q. माइनस Q के कारण क्या होगा? इसको हम E2 से डिनोट कर रहे हैं। इसका फार्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां से डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना R, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये आपकी मिड पॉइंट से डिस्टेंस R है और ये L है, इसलिए ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्लस Q, चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हमेशा हम प्लस Q चार्ज रखते हैं और वो जिस तरफ मूव करता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। माइनस Q प्लस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये डायरेक्शन होगी E2। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अराउंड PA, P से A की तरफ, P से A की तरफ, एक पॉइंट ये है। Here E1 and E2, here E1 and E2 are in opposite direction. Therefore, net electric field is E1 minus E2. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ज्ञात करोगे, ये आपका हो जाता है E1 माइनस E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 में से E2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, E1 की वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस EL का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू आपकी ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये मैथमेटिकली इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ आप देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और ये Q भी कॉमन है, जिसको आप कॉमन ले लेते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, आपकी ये क्वांटिटी बचती है R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ एक कॉमन हो गया है R प्लस L का होल स्क्वायर। इस तरह से अब आप जो है इसको सॉल्व करते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका एलसीएम लेते हैं तो R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। टेकिंग एलसीएम ऑफ दिस क्वांटिटीज, हियर वी गेट R माइनस L कैंसल्स आउट, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ आपका R प्लस L कैंसिल होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये एक्सपेंडिंग, इसको आप अगर एक्सपेंड करते हो ये होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको भी एक्सपेंड करके ब्रैकेट ओपन कर देते हो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे कि साइन आपकी चेंज हो जाती है अपॉन दिस कैन बी रिटन एज R माइनस L, R प्लस L, दोनों की पावर बराबर है, स्क्वायर स्क्वायर इस पावर को यहाँ आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, R स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में, ये माइनस में है ये प्लस में है, कट जाएगा 2RL और 2RL, ये हो जाता है 4RL, R माइनस L, R प्लस L, ये हो जाता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और बाहर है होल स्क्वायर। इस तरह से आपका आ जाता है। दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
यहाँ देखोगे R इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू L। R जो है L की कंपेरिजन में बहुत बड़ा है। L इज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेंज, सो इट इज वेरी स्मॉल। तो यू कैन इग्नोर R इज वेरी वेरी लार्ज टू L। तो इसको हम L को छोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 4RL अपॉन R स्क्वायर। स्क्वायर इस L को आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, R की तुलना में ये बहुत छोटा है। दिस बिकम्स R इक्वल टू 1/4πε0 E इक्वल टू Q। ये R पावर 4 हो जाएगा और एक पावर इससे इसकी कट जाएगी 1/4πε0 Q। 4 को हम बेटा ऐसे लिख दे रहे हैं 2 × 2 RL। R आपका एक कैंसिल हो गया, यहाँ RQ बच जाएगा RQ। दिस क्वांटिटी 2QL what? 1/4πε0 2QL इक्वल टू P, और ये आपका एक टू बचता है 2P अपॉन RQ। P आपको पता है P इक्वल टू 2QL। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, 2QL की जगह आप जो है लिख दिया है ये P। तो इस तरह से जो आपका फार्मूला आता है 2P अपॉन RQ 1/4πε0 2P अपॉन RQ। इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये आप देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका A और B था, यहाँ पर आपने देखा कि E1 की डायरेक्शन इधर थी और E2 की डायरेक्शन इस तरफ थी। As E1 is stronger in comparison to E2, E2 आपका दूर है, E1 जो है वो आपका स्ट्रांग होगा, इसलिए E1 की डिस्टेंस नजदीक है, E1 स्ट्रांग होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी E1 के अलांग होगी, अलांग E1। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलांग E1। और आप ये भी जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है। एक क्वेश्चन आपका ये होता है एट एक्सियल पोजीशन P डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। एट एक्सियल पोजीशन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट यूज होता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा ये भी है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/RQ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं जिन्हें वेक्टर के रूल से ऐड करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से एक्सियल पोजीशन में हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया है जिसका मैग्नीट्यूड 1/4πε0 2P अपॉन RQ होता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन होती है। तो आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।